नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग हिंदू शब्द पर चर्चा करेंगे। प्राचीन काल में ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में किसी भी पुस्तक में कहीं पर भी हिंदू शब्द को इस्तेमाल में नहीं लाया गया है। बुद्ध से लेकर चीनी यात्रियों अर्थात फाहियान एवं हवेनसांग तक किसी ने भी हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, अर्थात हर्षवर्धन के समय तक भी हिंदू का कथित नाम सुनने में नहीं आता। मुसलमानों के भारत आने से पहले तक न ये शब्द प्रचलन में था और न ही हिंदू नाम का कोई धर्म अस्तित्व में था। भारत में पाए गए प्राचीन कालीन अभिलेखों में जब किसी भी अभिलेख में हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो हिंदू शब्द का अर्थ क्या है? मुसलमानों के आने के बाद तथा अंग्रेजों के आने तक ब्राह्मण स्वयं की पहचान हिंदू की तरह नहीं करना चाहते थे। दयानंद सरस्वती ने हिंदू शब्द अपनाने से इनकार करते हुए सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि यह मुगलों की दी गई गाली है। फारसी डिक्शनरी में हिंदू का अर्थ काला चोर, गुलाम इत्यादि के रूप में लिखा है। इसका मतलब है कि ब्राह्मण स्वयं हिंदू शब्द से काफी नफरत करते थे एवं वे भारत के शूद्रों एवं अछूतों के साथ अपनी पहचान करने में अपमानित महसूस करते थे। इसीलिए अंग्रेजों के आने के पश्चात जो संगठन ब्राह्मणों ने बनाए उन संगठनों के नामों की विवेचना करते हैं। ब्रह्मो समाज, राजाराम मोहन राय ब्राह्मण आदि ब्रह्मो समाज, देवेंद्रनाथ टैगोर ब्राह्मण। प्रार्थना समाज, केशव चंद्र सेन ब्राह्मण। आर्य समाज, स्वामी दयानंद ब्राह्मण। यदि ब्राह्मण स्वयं को हिंदू मानते या भारत में प्रचलित धर्म को हिंदू धर्म की तरह प्रचलित करने के इच्छुक होते, तो उपरोक्त संगठन इस तरह के बनते जो इन नामों के हो सकते थे: हिंदू समाज, आर्य हिंदू समाज, आदि हिंदू समाज एवं हिंदी प्रार्थना समाज इत्यादि। हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अबू रेहान अल-बरूनी ने किया, वो भी उस समुदाय के लिए इस्तेमाल किया जिससे उसे इस्लाम से पृथक करके देखा जाए एवं उन सभी लोगों के बारे में प्रयुक्त हुआ है जो इस्लाम से भिन्न थे। ए.एल. वाशम ने अपनी पुस्तक अद्भुत भारत में एवं एस. राधाकृष्ण ने ए.एल. वाशम द्वारा संपादित पुस्तक कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखा है कि हिंदू का तात्पर्य सिंधु नदी के आसपास में रहने वाले लोगों के समूह से है, न कि हिंदू धर्म से। यहाँ ये भी तथ्य हमें समझ लेना चाहिए कि सिंधु नदी को अंग्रेजी में इंडस रिवर कहा जाता है। इसी इंडस से इंडिका या इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई। यह इंडिया एक देश का नाम है और इंडियन उस देश में रहने वाले लोगों को कहते हैं। भारत को स्वतंत्रता मिलते मिलते हिंदू शब्द का इस्तेमाल ब्राह्मणों ने शुरू कर दिया था। इसीलिए भी इस देश का नामकरण हिंदुस्तान जैसे अपरिपक्व शब्द से नहीं करना चाहिए। उपरोक्त विवरण से यह बातें स्पष्ट है कि प्रारंभ में अल-बरूनी के समय 11वीं शताब्दी में हिंदू शब्द का इस्तेमाल एक विशेष क्षेत्र में या सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों को परिभाषित करता था, न कि किसी धर्म को। मुगलकालीन इतिहास में ये तथ्य प्रमुखता से दर्ज किया गया है कि ब्राह्मण जजिया कर नहीं देते थे। क्या ब्राह्मण स्वयं को अन्य भारतीय समाजों अर्थात क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र व अछूतों से इत्र मानते थे? हाल के दिनों या 19वीं शताब्दी के बाद से ऐसी क्या मजबूरी उत्पन्न हो गई कि ब्राह्मणों को न सिर्फ स्वयं को बल्कि क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अछूतों को भी हिंदू मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। यहाँ तक कि 70 के दशक के अंत तक इन्होंने ये भी नारा दिया कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। किसी विशेष धर्म का होने में गर्व कैसा? हिंदू धर्म को इस नाम से प्रचलित करने वाले निम्नलिखित अवधारणाओं से इसका बखान करते हैं। 1. हिंदू धर्म इस बात में यूनिक है कि यह कोई एक धर्म न होकर इसमें कई परंपराओं और दर्शनों को थोपा गया है। 2. ये सनातन एवं शाश्वत है। 3. यह वैदिक धर्म है। 4. हिंदू जैसा कोई धर्म नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की पद्धति है। ये भी प्रचारित किया जाता है कि इस धर्म का कोई संस्थापक नहीं है, किंतु निम्नलिखित पंथ मार्ग सेक्टर इसमें निहित हैं: क. शाकप शिव, ख. वैष्णव विष्णु, ग. शाकप देवी, घ. समर्थ, च. भागवत कृष्ण। यदि इस धर्म को सनातन धर्म कहा जाता है तो सनातन शब्द सर्वप्रथम तथागत बुद्ध ने धम्म पद के 11वें भाग में धम्म को एस धम्मो सनातनो किया है। यदि सनातन धर्म को बुद्ध धर्म से चोरी किया जाता है तो लिखित तौर पर इसकी व्याख्या सनातन की जानी चाहिए। बुद्ध स्वयं धम्म पद में इस धर्म की व्याख्या करते हुए लिखते हैं, अर्थात प्रकृति के नियम को भी सनातन धर्म कहा गया है। तो फिर हिंदू धर्म जिसके सारे धर्म ग्रंथ ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए हैं, उसे सनातन धर्म कैसे माना जा सकता है? जो बाद में ब्राह्मणों द्वारा दिया गया और जिसमें वर्ण व्यवस्था बनाई गई, वो निश्चित तौर से सनातन नहीं हो सकती है, क्योंकि वो प्रकृति के विरुद्ध है। धन्यवाद लेखक चंद्र भानपाल BSS। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो एंड शेयर।